नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम और जय जोहार। तो दोस्तों आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो उपसर्ग और आपके प्रत्यय डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्लास में टोटल 50 ऐसे दमदार प्रश्न होने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चाहे दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेड की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, वीडियो की तैयारी कर रहे हो, चतुश्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो, ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंतर्गत दोस्तों यदि आपके लिखा हो उपसर्ग और आपके प्रत्यय लिखा हो तो ये दोस्तों सभी के लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाली है। और दोस्तों ये कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन अभी आपके 2022 से लेकर 2024 के बीच में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें हमने शामिल किए हैं। तो दोस्तों यदि आप क्लास को अच्छे से देखते हैं तो आपका उपसर्ग और प्रत्यय से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है दोस्तों, और यदि दोस्तों आप इसकी अच्छे से तैयारी करनी है तो आपको क्या करना है, कम से कम 2 से 3 बार आपको क्लास देखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, पीडीएफ का अच्छे से रिवीजन करना है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सोलंकी एकेडमी पर मिल जाएगी। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट भी आप सर्च करेंगे सोलंकी एकेडमी तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, और यदि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक से क्लिक करेंगे तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि भारतीय में कौन सा प्रत्यय जो है प्रयुक्त किया गया है। तो भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है वो आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए आपको दे रखा है कि ए प्रत्यय प्रयोग किया गया है, बी दे रखा है ए, इसमें बड़ी मात्रा थी, इसमें छोटी मात्रा है, स दे रखा है आपको, या सी दे रखा है ती, और डी दे रखा है आपको या। दोस्तों भारतीय में जो आपकी प्रयुक्त प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है वो किया गया है भारत प्लस ए। ठीक है, यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, भारत प्लस ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय में कौन सा प्रयुक्त किया गया है, प्रत्यय ई प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, ई कौन सा, बड़ी ई वाला मात्रा वाला आएगा। ठीक है, ये बड़ी ई वाला मात्रा यहाँ पर आएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों दे रखा है कि निम्नलिखित निर उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। मतलब ऐसा शब्द बताना है जिसमें निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको बताना है कि निर उपसर्ग किसमें प्रयुक्त नहीं किया गया है। ओके, ऑप्शन ए आपको दे रखा है निर्मल में, बी आपको दे रखा है नित्य में, सी आपको दे रखा है निराकरण में, और डी दे रखा है निर्वास में। तो इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें निर उपसर्ग शब्द प्रयुक्त नहीं किया गया है। तो दोस्तों आपके जो नृत्य होता है, नृत्य में किसी प्रकार का भी कोई उपसर्ग नहीं होता है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नृत्य जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको जो दोस्तों ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर, निर्मल में निर उपसर्ग होता है, ये आपके अगले एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि निर्मल में कौन सा आपके उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। तो ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। मैं ऑप्शन को भी अच्छे से बताऊंगा, लेकिन हम दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन के अंतर्गत लगभग 50 इंटू आपके 4, टोटल हम 200 प्रश्न डिस्कस कर लेंगे इसके अंदर। और दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए 200 उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, बहुत ही सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, और मुझे लगेगा कि यदि और भी इसकी क्लास या पार्ट 2 लाना होगा तो मैं इसकी पार्ट 2 भी ले आऊंगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको क्लास को अच्छे से देखना है और पीडीएफ का रिवीजन करना है। उपसर्ग और प्रत्यय आपके कभी गलत नहीं होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम एग्जाम पे ट्रेंड पकड़ रहे हैं, एग्जाम कैसे क्वेश्चन पूछता है हम वही देखते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर तो नित्य हो जाएगा। बाकी आपके निराकरण में भी कौन सा उपसर्ग दे रखा है, निर उपसर्ग दे रखा है, निर्वास में भी कौन सा उपसर्ग दे रखा है, निर उपसर्ग आपके दे रखा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। तो प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन ए आपको दे रखा है आर उपसर्ग है, बी दे रखा है प्रत्यय उपसर्ग है, सी दे रखा है कार उपसर्ग है, और डी दे रखा है प्रति उपसर्ग है। तो दोस्तों आपके प्रत्युपकार में जो उपसर्ग है वो बन जाएगा आपके प्रति, क्या बन जाएगा, प्रतिधन उपकार का क्या बनता है। ठीक है, यदि हम इसका संधि विच्छेद कर दें तो प्रतिधन उपकार क्या बन जाता है, प्रति उपकार बन जाता है, ये शब्द बनेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखे दोस्तों वेदना। अब आपको बताना है कि वेदना शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ओके, ऑप्शन ए आपको दे रखा है आ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्या दे रखा है, आ उपसर्ग का सॉरी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बी आपके दे रखा है वे प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सी दे रखा है अना का, या डी दे रखा है ना का। तो दोस्तों आपके वेदना शब्द में किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो इसमें आपके अना शब्द का प्रयोग किया गया है। वेद धन अना क्या बन जाता है, वेदना बन जाता है। ठीक है, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, वेद प्लस अना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वेदना बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन एक रखा है आपके दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है आपकी चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चतुराई करते हैं, चालाकी करते हैं। तो आपको बताना है कि जो चतुराई शब्द का प्रयोग किया गया है, चतुराई शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए आपको दे रखा है
राई शब्द का प्रयोग किया गया है प्रत्यय का, सी दे रखा है आई का किया गया है, स दे रखा है आपके आई का प्रयोग किया गया है और डी दे रखा है आपके ई का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों चतुराई से ही ध्यान, आपको पीछे वाला शब्द आई का ऑप्शन आ रहा होगा आपके, मतलब आपके आई का जो वर्ड आएगा बोलने में आ रहा होगा चतुर्धन आई, क्या बनेगा इसका? चतुर्धन क्या बनेगा दोस्तों? आई बनेगा। ठीक है, तो हमारा इसका पूरा क्या बन जाएगा? चतुर्धन आई क्या बन जाएगा? चतुराई हमारा परफेक्ट प्रत्यय यहाँ पर आपके ये शब्द बनेगा। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है आपके परिदर्शन, मतलब क्वेश्चन दे रखा है आपके परिदर्शन में कौन सा उपसर्ग निहित है, आपको बताना है। अब दोस्तों कई बच्चे सोच रहे हो कि उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं, तो मैं एक बार बता देता हूँ यदि किसी बच्चे को पता नहीं हो तो। उपसर्ग दोस्तों वे होते हैं, हालांकि मुझे क्लास से पहले ही बता देना चाहिए था। उपसर्ग वो होते हैं दोस्तों जो शब्द के क्या लगते हैं? आगे लगते हैं। कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय जो होते हैं वो दोस्तों शब्द के कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं। ठीक है, यदि शब्द के आगे कोई वर्ड लगता है तो वो क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा, और पीछे कोई वर्ड लगता है, ये शब्द लगता है तो उसे क्या बोलेंगे? आपके प्रत्यय बोला जाता। ओके, अब हमें ये बताना है कि जो परिदर्शन जो है, परिदर्शन में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए आपके दे रखा है प का, बी आपके दे रखा है न का, सी आपके दे रखा है पर का और डी दे रखा है आपके परी का। तो दोस्तों परिदर्शन में जो आपके उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है वो आपके परि उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है? परि उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। तो परिधन उपसर्ग क्या बन जाएगा? ये परिधन आपके दर्शन बन जाएगा। ठीक है, परिधन दर्शन आपके ये बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन आपके दे रखा है उत्कर्ष। ठीक है, उत्कर्ष शब्द जो है इसका उपसर्ग क्या होगा आपको बताना है। और दोस्तों एक बात और, यदि आपने हमारी और भी अभी जो हिंदी की वो क्लासेस जो हमने पहले डाल रखी है, ऑलरेडी हम पर्यायवाची की क्लास डिस्कस कर चुके हैं, हम विलोम शब्द की क्लास डिस्कस कर चुके हैं, और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हमारी पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली जो क्लास है वो यदि आपने नहीं देखी तो वो तो जरूर देख के जाना ही जाना है आपको। और अभी से मैं तो कहता हूँ अभी से आप देख लीजिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए या फिर पीडीएफ का रिवीजन करिए, बहुत आपको एग्जाम में फायदा होने वाला है। दोस्तों हिंदी ऐसा एक सब्जेक्ट होता है जो आपको रैंक दिला सकता है। क्या दिला सकता है? रैंक दिला सकता है। क्योंकि हिंदी बोर्ड से क्या होती है, एकदम सही नहीं कर पाते, लगता है ऐसा है कि ईजी है, लेकिन जब एग्जाम में करते हैं तो क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम देखिए, क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ओके, और दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यही क्वेश्चन रिपीटेड हो गए, देख लेना जब एग्जाम हो जाएगा ना आपके तीनों वीडियो पटवारी और आपके चतुर्थ श्रेणी का जो जो एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार के हमारी क्लास में से डायरेक्ट हूबहू प्रश्न छपते। ओके, अब आपको बताना है कि उत्कर्ष में कौन सा निहित उपसर्ग है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है उत, बी दे रखा है य, सी दे रखा है उ और डी दे रखा है ऐ। तो उसको ध्यान से ही पढ़ होगा, उत यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, उत धन कर्ष क्या बन जाएगा? आपके उत्कर्ष बन जाएगा। ठीक है, उत धन कर्ष क्या बन जाएगा? उत्कर्ष आपके बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि निम्नलिखित में से यह प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, मतलब ऐसा शब्द कौन सा है जिसमें आपके यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, वो शब्दों को आपको ढूंढना। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए क्या दे रखा है? ऑप्शन ए आपके दे रखा है दोस्तों माधुर्य। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? माधुर्य। तो माधुर्य यह आ रहा है। कौन्तेय, यहाँ पर कौन्तेय ये, ठीक है। उसके बाद दे रखा है शौर्य, शौर्य में भी यह आ रहा है, यह आ रहा है। देती में भी ये आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम ध्यान से अगर कौन्तेय को पढ़ते हैं तो कौन्तेय में अगर हम देखें तो कौन्तेय में यहाँ पर ए प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? ए प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें कौनते में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? ए प्रत्यय लगा हुआ, आपकी यह प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। बाकी आपके माधुर्य में भी आपके कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? माधुर्य में आपकी यह प्रत्यय लगा हुआ है। शौर्य में आपकी यह प्रत्यय लगा हुआ है। देते में आपकी यह प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन आपके कौनते में क्या प्रत्यय लगा हुआ है? कौनते में दोस्तों आपके ये प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना आपको, इसको भी आपको क्या करना है, जो मैं अलग से बता रहा हूँ वो भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि अनुज में निहित उपसर्ग है। अनुज शब्द होता है, पहले दोस्तों अनुज का मतलब क्या होता है? अनुज का मतलब होता है छोटा। ये छोटा होता है उसे क्या कहा जाता है? अनुज कहा जाता है। घर में कोई छोटा बेटा होता है तो उसे भी क्या कहा जाता है कि अनुज बेटा इधर आओ। अनुज मतलब छोटा। ओके, आपको बताना है कि अनुज में किस प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए दे रखा है अ, बी दे रखा है अनु, सी दे रखा है ज और डी दे रखा है उच। तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों अनुज में आपके अनु, ठीक है, अ अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आपके दोस्तों अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अनुज में कौन सा उपसर्ग है? आपके अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से अप्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? ऐसा शब्द बताना है जिसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? आपके अप्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ओके,
ऑप्शन ए आपको दे रखा है कि उठान, बी आपको दे रखा है भार, सी दे रखा है खिंचाव और डी दे रखा है कर्तव्य। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से शब्द है जिसमें अप्रत्ययित शब्द का प्रयोग होता है। जब दोस्तों परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं तो क्या हो जाती है, अच्छी की क्या हो जाती है, हवा टाइट हो जाती है। लेकिन ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, ऐसे प्रश्नों में उपसर्ग प्रत्यय ढूंढना क्या होता है, कठिन होता है। यदि दोस्तों हम बात करें इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर की अगर बात करें तो हो जाएगा भार। ठीक है, तो भार शब्द में क्या कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, अप्रत्यय का आपके प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखना, भार बोलने में आ रहा है भार भार, उठान में अ नहीं आ रहा है पीछे, खिंचा व में नहीं आ रहा है, कर्तव्य में कर्तव्य तो कर्तव्य होता है, लेकिन भार अ का इसमें क्या आ रहा है पीछे हमें उठ के सुनाई दे रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, अब बताना है कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है अ प्रत्यय है, बी दे रखा है औ प्रत्यय है, सी दे रखा है व प्रत्यय है और डी दे रखा है क प्रत्यय है। तो दोस्तों कौरव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो कौरव में दोस्तों आपके व प्रत्यय लगाया गया है। कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, कौरव में दोस्तों आपके व प्रत्यय लगाया गया है। ठीक है, कौरव में कौन सा प्रत्यय है, वो प्रत्यय लगाया गया है। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि अपितु में निहित उपसर्ग कौन सा है। तो दोस्तों अपितु नाम का शब्द दे रखा है आपको, और अपितु में कौन सा प्रत्यय सॉरी उपसर्ग है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है अपि उपसर्ग है, ठीक है, बी दे रखा है तू उपसर्ग है, सी दे रखा है ओ उपसर्ग है और डी दे रखा है अ उपसर्ग है। तो दोस्तों यदि अपितु की बात करें तो अपितु में कौन सा उपसर्ग आता है, आपके अपि उपसर्ग आता है। अपि नंतु क्या बन जाता है दोस्तों, अपितु बन जाता है। तो हमारा अपि में सॉरी अपितु में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है, अपि उपसर्ग लगाया गया। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को तो आप इंपोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो किस प्रकार के प्रत्यय कहलाते हैं। ओके, ऑप्शन ए आपको दे रखा है तद्भव कहलाते हैं, बी दे रखा है उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग तो कहलाएंगे नहीं, क्योंकि उपसर्ग अलग होता है प्रत्यय अलग होता है, तो ये तो इसका प्रकार बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सी दे रखा है कि कृदंत कहलाते हैं, ठीक है, और डी दे रखा है कि तदित प्रत्यय कहलाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो प्रत्यय दोस्तों आपके कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। ओके, अगला प्रश्न दे रखा है कि इल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। इल प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है वो आपको बताना। ठीक है, ऑप्शन ए आपको दे रखा है कि फेनिल में इल शब्द से बना है नहीं ना बनाया प्रत्यय में, बी दे रखा है शामिल, सी दे रखा है जटिल और डी दे रखा है तुंदिल। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें आपके इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन से का प्रयोग नहीं हुआ है, इल शब्द का प्रयोग या इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपके फेनिल में तो हुआ है, तो ये फेनल क्या बन जाता है, आपके फेनल धन इल क्या बन जाता है, फेनिल बन जाता है। जटिल धन इल क्या बन जाता है, जटिल बन जाता है। जटल धन क्या बन जाता है, जटिल बन जाता है। तुंदिल धन इल क्या बन जाता है, तुंदिल बन जाता है। लेकिन दोस्तों आपके जो शामिल शब्द है, इस शामिल में आपके इल प्रत्यय नहीं है, क्योंकि शामिल में किसी प्रकार का कोई प्रत्यय जो होता है वो नहीं होता। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी पूछा जाएगा जो होने वाले एग्जाम में, और यही क्वेश्चन दोस्तों कम से कम 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया है कि संस्कार जो शब्द है, इस संस्कार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, सॉरी कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन पे आपके दे रखा है स उपसर्ग है, बी आपके दे रखा है सन उपसर्ग है, सी दे रखा है आपके सम उपसर्ग है और डी दे रखा है आपके फ्यू उपसर्ग है। तो दोस्तों आपके संस्कार में जो उपसर्ग है वो कौन सा उपसर्ग है, वो आपके सम उपसर्ग है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है, आपके सम उपसर्ग है। दोस्तों जैसे कि हम संविधान लिखते हैं, ठीक है, यदि हम संविधान शब्द लिखते हैं तो यहाँ पर भी आपके क्या बन जाता है, समधन विधान बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या बन जाता है, समधन विधान बन जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें भी कौन सा आपसे उपसर्ग है, यहाँ पर सम उपसर्ग है। तो जब भी न ऊपर प्रोनाउंसिएशन आता है तो उसका किस में लिया जाता है, आधे मुंह में लिया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रखा है वासुदेव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो वासुदेव शब्द जो है इसमें कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है ए होगा, बी दे रखा है वह होगा, सी दे रखा है अ होगा और डी दे रखा है द होगा, देव होगा। तो दोस्तों इसमें से बहुत सारे बच्चे जो क्या होंगे, इसमें से आपके गलत आंसर टिक करने वाले हैं, ये मेरे को पता है, क्योंकि लग आपको रहा होगा कि ए होगा। ठीक है, बच्चों को लग रहा होगा कि इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लेकिन ए इसका करेक्ट आंसर नहीं। वासुदेव में जो दोस्तों आपके प्रत्यय आता है वो कौन सा प्रत्यय आता है, वो आपके अप्रत्यय आता है। कौन सा प्रत्यय आता है दोस्तों, अप्रत्यय आता। ठीक है, तो ध्यान रखना है वासुदेव में कौन सा प्रत्यय आता है, आपके अप्रत्यय आता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दे रखा है कि उद्यम में उपसर्ग हैं। जो उद्यम शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है थम उपसर्ग है, बी दे रखा है उत उपसर्ग है, सी दे रखा है उ उपसर्ग है और डी दे रखा है उप उपसर्ग है। तो आपके उद्यम में जो उपसर्ग है वो आपके उत कौन सा है? उत उपसर्ग है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है। तो हमारा बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्यम में कौन सा उपसर्ग है? आपके उत उपसर्ग है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वापस से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिया धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो थोड़ी देर मैंने बुलाया, इन्हें क्या कहा जाता है? कृदंत भी कहा जाता है या इन्हें दोस्तों कृत प्रत्यय भी कहा जाता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिख रहा है? यहाँ पर हमारा डी हमारा करेक्ट आंसर भी दिख रहा है। इन्हें क्या कहा जाता है? कृदंत प्रत्यय कहा जाता है, जो क्रिया धातु के कहाँ पर लगते हैं दोस्तों? अंत में लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपके दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग है। ऐसे कौन कौन से शब्द है जिसमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आपको बताना है। टोटल आपको कितने दे रखे हैं? टोटल आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं। 5 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस किस में प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। पहली बात, पहला ऑप्शन दे रखा है आपको प्रति। दोस्तों प्रति उपसर्ग में तो आपके क्या दे रखा है? प्रत्येक आपके जो होता है, प्रत्येक जो होता है उसमें प्रति उपसर्ग आपके दे रखा है। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा? हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यदि बात करें तो प्रयोग में नहीं है, प्रसार में भी नहीं है, प्रतिकार में दोस्तों आपके कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। और प्रत्यक्ष में भी कौन सा उपसर्ग है? आपके प्रति उपसर्ग है। तो यदि बात करें हम, एक तो ए, एक यदि बात करें आपके डी, और एक बात करें ईंट, ए डी ई। तो ए डी हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए डी वाला ऑप्शन जो दिख रहा है हमारा, डी ऑप्शन हमारा दिख रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रत्येक हुआ। ठीक है, एक तो हमारा प्रत्येक में होता है, किस में होता है? एक तो हमारा प्रत्येक में प्रति उपसर्ग होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम प्रतिकार में होता है। ठीक है, और इसके बाद बात करें हम प्रत्यक्ष में भी कौन सा होता है? आपके प्रति उपसर्ग होता। इस प्रकार से आजकल क्या करती है आपके आरएसएस भी जो है या आरपीएससी भी है, इस प्रकार क्वेश्चन बनाती है ताकि एक ही क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा कर सके, क्वेश्चन पूछे जा सके। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है। अगले क्वेश्चन में आपको मिलान करना है कि कौन सा प्रत्यय किस उपसर्ग से मिला है। तो या तो प्रत्यय हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? वो उपसर्ग हो सकता है। प्रत्यय भी हो सकता है या उपसर्ग भी हो सकता है। तो यदि बात करें पहले हम दोस्तों प्रति, यदि प्रति की यहाँ पर बात करें तो प्रति किससे मिलेगा? प्रति में कौन सा उपसर्ग लगाया गया, किस शब्द में लगाएगा? तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों प्रति का। ठीक है, ए में क्या हो जाएगा? हमारा 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दे रखा है? प्रति का। सम का हमें पता है, सम किस में लगता है? उपसर्ग में, संस्कार में लगता है। उसके बाद बात करें यदि विद्यमान। ठीक है, तो विद्यमान में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है? यहाँ पर सॉरी प्रत्यय लगाया गया है। यहाँ पर विद्यमान में मान प्रत्यय लगाया गया है। और यदि बात करें तो य में कौन सा लगाया गया है? य में हमारा कृत्य मतलब य प्रत्यय लगाया गया है। तो यदि बात करें ए में कौन सा है? ए में हमारा 3 है। तो ए में 3 दोस्तों, ए के ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है बी। ए में 3, बी में 1 बिल्कुल करेक्ट है। सी में 2 हो जाता है हमारा, बिल्कुल सी में 2 है हमारा। उसके बाद करें डी में 4 तो बिल्कुल करेक्ट है। यदि दोस्तों आपको एक भी प्रत्यय उपसर्ग आता होता है, यदि जैसे कि ए में 3 डायरेक्ट हो गया, तो हमारा डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है? यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें एग्जाम जो देते हैं उसमें भी हमें इसी प्रकार की स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि क्षत्रिय जो शब्द है, उस क्षत्रिय शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है? तो क्षत्रिय शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है? ओके, ऑप्शन ए आपको दे रखा है ये प्रत्यय जोड़ा गया है। ठीक है, बी आपको दे रखा है शव प्रत्यय जोड़ा गया है, सी आपको दे रखा है यह प्रत्यय जोड़ा गया है, और डी आपको दे रखा है क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा गया है। तो दोस्तों नाम से पता चल रहा है इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है। ये प्रत्यय आपके जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना कि जब भी उपसर्ग और प्रत्यय यदि आप एग्जाम में सोल्व करते हैं तो आपको बस बोल के देखना है कि क्या पीछे ई आ रहा है, आ रहा है, क्या वर्ड आ रहा है, उसको पकड़ लो। उसको पकड़ लिया आपने एक बार अच्छे से, जैसे कि हम ये क्वेश्चन पर टेस्ट कर रहे हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आप ये कर लो, आपका काम हो जाएगा। ये कोई पर्यायवाची विलोम शब्द नहीं है जो आपको सब याद करने पड़ेंगे। आपको थोड़ा सा क्या लगाना पड़ेगा? अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय में तो अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखे अनुपयुक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है। तो अनुपयुक्त जो शब्द है उसमें आपके कौन सा उपसर्ग लगाया गया है आपको बताना कि ऑप्शन ए दे रखा है आपके अनुपसर्ग लगाया गया है, बी दे रखा है अनुपसर्ग लगाया गया है, सी दे रखा है युक्त उपसर्ग लगाया गया है, और डी दे रखा है अनुपसर्ग लगाया गया है। अब दोस्तों कई सारे बच्चे इसमें भी गलत करके आएंगे, मैं 100% कह रहा हूँ इसमें आप गलत करके आएंगे कई सारे बच्चे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि इसमें अनु उपसर्ग है, परंतु दोस्तों इसमें अनु उपसर्ग नहीं है। सब दोस्तों ये
तो फिर सर आप बताइए कौन सा उपसर्ग होगा? तो दोस्तों इसमें जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा आपके अनुपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अनुपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही करके बताया था, अन प्लस क्या होता है दोस्तों? उपयुक्तक होता है। यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? अन प्लस उपयुक्त बनेगा। इससे यहाँ पर आपके क्या होता है? उपसर्ग जो होता है वो आपके अन उपसर्ग होता है। ठीक है, तो ये क्या बनता है? अनुपयुक्त आपके बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए रखा है कि उद्धार शब्द में कौन सा उपसर्ग समाहित कर रखा है? जो उद्धार शब्द है, उद्धार शब्द में कौन सा उपसर्ग दे रखा है आपको बताना है। ऑप्शन ए आपके दे रखा है उद्ध उपसर्ग है, बी दे रखा है उद्ध उपसर्ग है, सी दे रखा है ओ उपसर्ग है और डी दे रखा है इत उपसर्ग है। तो दोस्तों आपके उद्धार में कौन सा उपसर्ग दे रखा है? उत उपसर्ग दे रखा है। कौन सा उपसर्ग दे रखा है? उत उपसर्ग दे रखा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है पौरुषेय में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? पौरुषेय जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगाया गया है आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है य प्रत्यय लगाया गया है, बी दे रखा है औ प्रत्यय लगाया गया है, सी दे रखा है ई प्रत्यय लगाया गया है और डी दे रखा है ए प्रत्यय लगाया गया है। दोस्तों नाम से बोलने में आ रहा है पौरुषेय, तो पौरुषेय में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आपके ए प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखे कि अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है? वर्ड क्या है? अत्याचार। अत्याचार शब्द में आपके कौन सा उपसर्ग लगाया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या दे रखा है? अत्याचार। ऑप्शन ए दे रखा है आपके, क्या दे रखा है? ए एफ टी दे रखा है, अधि उपसर्ग दे रखा है, डी दे रखा है अत्या, सी दे रखा है आक और टी दे रखा है आपके अति दे रखा है। तो दोस्तों कौन सा उपसर्ग लगाया गया है? पता ही चल रहा होगा आपको। इसमें जो उपसर्ग लगाया है वो आपके अति उपसर्ग लगाया गया। ठीक है, कौन सा उपसर्ग लगाया गया है? अति उपसर्ग लगाया गया है अत्याचार में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों दे रखा है अभ्युदय। क्या दे रखा है? अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है अभि उपसर्ग है, बी दे रखा है अभ्यु उपसर्ग है, सी दे रखा है उदय उपसर्ग है और डी दे रखा है अब उपसर्ग है। तो दोस्तों अभ्युदय को हम यदि तोड़ते हैं तो क्या बनता है? क्या बन जाता है हमारा? ये दोस्तों हमारा बनता है अभि धन बनता है उदय। ठीक है, इस प्रकार से हमारा उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपसर्ग जो हो जाएगा वो हमारा अभी उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी उपसर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभ्युदय का हो जाएगा। ठीक है, और इसका संधि विच्छेद क्या होता है? इसका संधि विच्छेद दोस्तों होता है आपके अभिधन उदय होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि र प्रत्यय से निर्मित होने वाला शब्द कौन सा है? ठीक है, र शब्द से निर्मित होने वाला प्रत्यय आपको बताना है। तो दोस्तों ये तो बहुत इजी प्रश्न है, मुझे पता नहीं चल रहा है स्टेनोग्राफर जैसे एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। इसको तो आप भी कर सकते हो, मुझे पता है। ठीक है, पहला दे रखा है राम। राम में आपको दिख रहा है म दिख रहा है तो ये तो प्रत्यय हो नहीं सकता। सरल में आपको ल दिख रहा है तो ये तो प्रत्यय हो नहीं सकता है। मधुर में आपको र प्रत्यय जरूर दिख रहा है। रक्त में आपको कहाँ से रक्त त का प्रत्यय दिख रहा है? क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर दोस्तों? त प्रत्यय दिख रहा है। कौन सा प्रत्यय दिख रहा है? यहाँ पर हमें त प्रत्यय दिख रहा है। तो इस प्रकार से एक ही ऑप्शन बनता है, वो कौन सा बनता है? मधुर बनता है। साफ दिख रहा है, यहाँ पे र दिख रहा है। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि सौंदर्य शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो दे रखा है कि सौंदर्य जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ओके, ऑप्शन ए आपको दे रखा है ओ प्रत्यय का, बी दे रखा है य प्रत्यय का, सी दे रखा है र प्रत्यय का, आधे र प्रत्यय का और डी दे रखा है आपके पूरे र प्रत्यय का। दोस्तों सौंदर्य जो शब्द है इसमें आपके आधा र पीछे वाला ये वाले र का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो सौंदर्य में आपके कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? र प्रत्यय का प्रयोग तो किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग युक्त शब्द का उदाहरण है? मतलब आपको बताना है कि कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए आपके दे रखा है अधलिखा, बी आपके दे रखा है विद्यमान, सी दे रखा है दर्शनी और डी दे रखा है नयन। तो आपको बताना है इसमें से किस शब्द में आपके उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो उसको आपके जो अधलिखा शब्द है, अधधन क्या होता है? आपके लिखा होता है। इसमें क्या किया गया है? आपके आपके उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अध उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। बाकी आपके विद्यमान में कोई उपसर्ग नहीं होता है, दर्शनी में भी कोई उपसर्ग नहीं होता है और नयन में भी कोई उपसर्ग नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दिए रखा है कि निरोग शब्द में कौन से प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। अगला क्या दे रखा है कि नी शब्द जो है, इस नी प्रत्यय का प्रयोग कौन से शब्द में किया गया है। ठीक है, नी प्रत्यय का प्रयोग कौन से शब्द में किया गया है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है निरोग। ठीक है, आपको ध्यान रखना है प्रत्यय पूछा गया है, उपसर्ग नहीं पूछा गया है। ठीक है,
बी आपके दे रखा है गैरकानूनी, सी दे रखा है कतरनी और डी दे रखा है सपत्नी। तो दोस्तों आपके नी प्रत्यय का जो प्रयोग किया गया है वो आपके कतरनी में किया गया है। किसमें किया गया है? कतरनी में किया गया है। बाकी आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं निरोग में नहीं किया गया, ये तो हो ही नहीं सकता है। गैर कानूनी में भी नहीं किया गया और सपत्नी में भी नहीं किया गया है। केवल कतरनी में आपके नी प्रत्यय युक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके लिए रखा है कि निम्नलिखित में से किन शब्दों में आवट प्रत्यय प्रयोग किया गया है? ध्यान रखना, आहट नहीं किया गया है, यहाँ पे आहट नहीं है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर आवट है। ठीक है, तो ये शब्द ऐसे ही आएंगे, आहट और आवट वाले आएंगे, आपको ध्यान रखना है आवट वाले का। ठीक है, तो पहला क्या दे रखा है? पहला दे रखा है लिखावट। ठीक है, लिखावट, बिल्कुल आवट का प्रयोग किया जा रहा है, पीछे किया जा रहा है, तो पहला तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। बी दे रहता है घबराहट। घबराहट में आहट है, आवट नहीं है, घबराहट में आहट है। दोस्तों ध्यान रखना, घबराहट में आहट है, आवट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। बनावट में भी बनावट, आवट आ रहा है, बनावट आवट आ रहा है, गुर्राहट में नहीं आ रहा है, और आहट तो होता ही होता है, इसमें नहीं आ रहा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए और सी हमारे किस ऑप्शन में दे रखे हैं? ए हमारे ए ऑप्शन में दे रखे हैं। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लिखावट में आवट आ रहा है आपके, ठीक है। घबराहट में दोस्तों आहट है ना। बनावट में आवट है, गुर्राहट में भी आहट आपके दे रखा है, ठीक है, और आहट में तो आपके आहट दे ही रखा है। हमारे केवल दो शब्दों में लिखावट और आपके बनावट में क्या दे रखा है? आवट शब्द का प्रयोग किया गया है। अगली बार हो सकता है आपसे आवट के जरिए क्या पूछ ले? आहट पूछ ले, और ऐसा होता है जब एग्जाम किए जाते हैं तो कुछ दूसरा जो वर्ड बनता है उससे क्या पूछ लिए जाते हैं? प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है, निम्न में से कौन सा प्रत्यय का उदाहरण है वो आपको बताना है। आपको चार शब्द दे रखे हैं और चार शब्द में से आपको बताना है कि कौन सा शब्द का प्रत्यय में प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को होने के बाद मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला आपके दे रखा है फलित। फलित में क्या आपके प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? बी दे रखा है संकल्प, सी दे रखा है आपके उत्थान, डी दे रखा है सम्मेलन। दोस्तों एक ही वर्ड है जिसमें केवल प्रत्यय का उपयोग किया गया है, वो आपके वर्ड कौन सा है? फलित वर्ड है। फलित वर्ड में क्या किया गया है? आपके प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, और कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब इसका पूरा क्या बनता है? इसका जो पूरा बनता है दोस्तों वो बनता है फल प्लस इत। क्या बन जाता है? फल प्लस इत बनता है, और इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाता है? ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन आपके संकल्प, उत्थान और आपके सम्मेलन में किसी प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके दे रखा है कि कौन से उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है वो आपको बताना है। अब आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि किस शब्द में आपके उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। एक ऑप्शन ए आपको दे रखा है सुलभ। क्या दे रखा है? सुलभ दे रखा है। बी आपके दे रखा है भिक्षुक दे रखा है। सी अनजान दे रखा है, और डी आपके निवास दे रखा है। तो कौन सा शब्द है? तो दोस्तों भिक्षुक शब्द जो है इसमें आपके उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। भिक्षुक में किसी प्रकार का क्यों क्या होता है? कोई भी उपसर्ग नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें सुलभ में आपके सु उपसर्ग दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? सु उपसर्ग दे रखा है। अनजान में आपके अन उपसर्ग दे रखा है। ठीक है, निवास में आपके नि उपसर्ग दे रखा है, लेकिन भिक्षुक में किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है इत प्रत्यय के योग से निम्नलिखित शब्द आपको बताने हैं। इत प्रत्यय के प्रयोग से किस प्रकार के आपके शब्द बनाए गए हैं? ऑप्शन ए दे रखा है अंकित, बी दे रखा है इत्यादि, सी दे रखा है वैदिक, और डी दे रखा है आपके कदाचित। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन यहाँ पर क्या है? वो है आपके अंकित। तो दोस्तों कहीं मेरा नाम आ गया है, तो पहली बार मेरा वीडियो के अंतर्गत मेरा नाम आया है, बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, तो अंकित शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना मेरे शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? इत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और मेरे नाम से क्या आते हैं? मेरे नाम से दोस्तों क्या बनते हैं? क्वेश्चन भी बनते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मेरे नाम से ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि अंकित सर ने हमें हिंदी पढ़ाई थी, और अंकित सर के इसमें कौन सा प्रत्यय आता है? अंकित सर के इसमें आपके इत प्रत्यय आता है। तो रट लेना दोस्तों, ठीक है, याद रह जाएगा, ये तो मैं मानता हूँ अगर एग्जाम में आता है और अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों कोई मामूली क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ये आपके एलडीसी एग्जाम में ये पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके दे रहता है फैलाव में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो फैलाव में किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए आपको दे रखा है व प्रत्यय का, बी आपको दे रखा आव प्रत्यय का, सी दे रखा है अव प्रत्यय का, और डी दे रखा है लाव प्रत्यय का। तो फैलाव में दोस्तों नाम से पता चलता है फैलाव, आउट, फैलाव, फैलाव, तो आव प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो फैलाव में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? आव प्रत्यय का प्रयोग किया गया
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है मानसिक शब्द जो बना है, मानसिक शब्द का संधि विच्छेद क्या हुआ या फिर इसमें कौन सा आपके प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये आपसे बेसिकली पूछा जा रहा। ऑप्शन ए दे रखा है मानस धन इक, ठीक है। बी आपके दे रखा है मनस धन इक, सी दे रखा है मानस धन इक और डी दे रखा है मनस धन इक। तो ध्यान रखना है दोस्तों, मानसिक में जो होता है मानस, अब ध्यान रखना है ये जो स आएगा यहाँ पर कौन सा आएगा, आधा आएगा, प्लस होता है इक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन में आपके दे रखा है, कंफ्यूजन दे रखा है। ओके दोस्तों, मानस धन एक होगा, स कौन सा आएगा आपके छोटा आएगा, तो उस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो मानस धन एक क्या हो जाएगा, मानसिक शब्द बन जाएगा, ठीक है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपको दे रखा है, आपको एक तरफ तो क्या दे रखी है, एक तरफ आपको शब्द दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको उपसर्ग दे रखे हैं। दोस्तों इस प्रकार की जो क्लास होती है, इस प्रकार की क्लास लगाने में और बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। पहले तो हमें क्या बनानी पड़ती है, ऐसी स्लाइड्स बनानी पड़ती है, फिर क्वेश्चन लाने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं अलग अलग पेपर में, उसके बाद इन्हें टाइप करना पड़ता है, उसके बाद रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, उसके बाद हमें आपको समझाना पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार की क्लास में बेस्ट सच में बहुत मेहनत लगती है। यदि आप हमें सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमें बहुत ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों आप सपोर्ट करें तो हमें क्या लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सपोर्ट कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना है, अगर आपको क्लास और भी ज़्यादा अच्छी लगती है तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना है, यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो भी आपको कमेंट कर देना है, यदि आप किसी प्रकार का फीडबैक चाहते हैं तो भी क्या कर देना है आपको कमेंट, मतलब फीडबैक हम चाहते हैं, और यदि आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है, ताकि हमें भी क्या मिल सके, फीडबैक मिल सके। और यदि दोस्तों आपको चाहते हैं कि और भी हमारी क्लास अन्य लोगों तक पहुंचे तो आपको क्या कर देना है, इस क्लास को शेयर कर देना चाहिए। बस यही हमारे लिए क्या होता है दोस्तों, हमारे लिए ये मोटिवेशन होता, ठीक है। वो यही मोटिवेशन हमें और क्लासेस बनाने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि आप लोग वैसे भी बहुत ही समझदार है और अच्छे इंसान भी हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें उपसर्ग बताने की कौन कौन से क्या क्या उपसर्ग दे रखे हैं। ऑप्शन ए आपको दे रखा है कि प्रत्येक में किस प्रकार का उपसर्ग दे रखा है। प्रत्येक में जो उपसर्ग दे रखा है वो आपके प्रति उपसर्ग दे रखा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से रिपीटेडली जो होते हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दे रखा है निरोध। निरोध में जो दोस्तों आपके उपसर्ग लगेगा वो आपके लग जाएगा, नि उपसर्ग लग जाएगा। कौन सा लग जाएगा, नि उपसर्ग लग जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे निर्भय भी दे रखा है और यहाँ पे निरोध भी दे रखा है, लेकिन हमारा निरोध जो होगा उसमें नि उपसर्ग होगा, और जो हमारा निरोध दे रखा है इस सॉरी हमारा जो निर्भय दे रखा है, इस निर्भय में आपके निर उपसर्ग को हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि निर्भय में र भी आ रहा है और निरोध में केवल नि आ रहा है। ठीक है, और प्रगति की बात करें तो प्रगति में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा प्र उपसर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें ए में क्या हो जाता है, ए में दोस्तों हमारा दे देता है 4। यदि ए में 4 कहाँ कहाँ पे दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है। बी की यदि बात करें तो बी में 1, बी में 1 यहाँ भी दे रखा है, आपके यहाँ भी दे रखा है। सी में दे रखा है आपके 3 दे रखा है, सी में यहाँ पर आपके 3 नहीं दे रखा है और सी में केवल 3 यहाँ दे रखा है। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, सी हमारा करेक्ट आंसर सॉरी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बस कुछ नहीं करना, आपको अच्छे से मिलान करना है। कई बार क्वेश्चन मैंने देखा है दोस्तों, कई बार क्या करते हैं क्वेश्चन में बच्चे मिलान में भी गलती कर देते हैं। तो इस प्रकार यदि क्वेश्चन आते हैं उनको आराम से करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, 2 नंबर बहुत ही मायने रखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक बार और देख लो आप। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग आ जाएगा, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग आ जाएगा। निरोध में आपके नि उपसर्ग आ जाएगा। इसके बाद यदि निर्भय की बात करें तो निर उपसर्ग आ जाएगा, और प्रगति में आपके कौन सा उपसर्ग आ जाएगा, प्र उपसर्ग आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपके लिए दे रखा है कि अ उपसर्ग में निहित कौन सा नहीं है, आपको बताना है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अ उपसर्ग आपके नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, पहला आपके दे रखा है अभाव, दूसरा आपके दे रखा है अधर्म, तीसरा आपके दे रखा है अपराध, और डी दे रखा है आपके अज्ञान। दोस्तों ये एक प्रकार की कुल मिला के विलोम शब्द दे रखे हैं, क्योंकि अभाव तो दोस्तों होता है, बिल्कुल होता है, अ प्लस भाव बन जाता है तो ये अभाव हो जाता है। ठीक है, अधर्म में अ प्लस धर्म, जो धर्म के उल्टा वो अधर्म हो जाता है। अपराध में अपराध नहीं होता है, अ अलग से नहीं होता है, इसी में निहित होता है, मतलब इसमें निहित नहीं होता है, उपसर्ग नहीं होता है, ये केवल शब्द होता है। ठीक है, अज्ञान का क्या बना सकते हैं, अज्ञान का हम दोस्तों क्या बना सकते हैं, अ प्लस ज्ञान बना सकते हैं, लेकिन अपराध का हम नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं कौन सा नहीं है, तो अपराध आपके निर्मित नहीं है। ठीक है, एलडीसी के एग्जाम में अभी जो 2024 में हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपके दे रखिए, दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा रखा है। क्या दे रखा है, दुस्साहस दे रखा है, और दुस्साहस में बताना है आपको कि कौन सा उपसर्ग आपके लगा रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए आपके दे रखा है दुस,
ठीक है। बी आपके दे रखा है दुष आधा स, सी दे रखा है आपके दुष और डी दे रखा है आपके दुर। तो दोस्तों दुष्ट में किस प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों ये जो प्रयोग किया गया है दुष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? दुष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। दुस्साहस, और दुष्ट भी कौन सा आपके हलंत वाला, ठीक है, ये वाला आपका प्रयोग किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है संकल्प। देखो दोस्तों मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन वापस से पूछा जाएगा और वापस से पूछा गया है, ठीक है, वापस से पूछा गया है। इसका मतलब दोस्तों क्या है? इसका मतलब सर ये तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लगा लेते हैं। तो इसमें क्या बन जाएगा? हमारा जो उपसर्ग बनेगा वो क्या बनेगा? सम उपसर्ग बन जाएगा। ध्यान रखना है, संकल्प हुआ, हमारा संधान हुआ, इसमें कौन सा उपसर्ग लगता है? सम उपसर्ग लगता है। ओके, नेक्स्ट दे रखा अंधेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? यदि आप दोस्तों ध्यान से अंधेरा को ध्यान से अगर आप प्रत्यय को देखते हैं, ध्यान से आप इस वर्ड को बोलते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अंधेरा में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है। ऑप्शन ए दे रखा है अंध लगाया गया है, बी दे रखा है एरा लगाया गया है, सी दे रखा लगा ईया लगाया गया है और डी दे रखा है आरा लगाया गया है। तो दोस्तों अंधेरा में जो प्रत्यय लगाया गया है वो आपके अंध धन एरा, मतलब आपके कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? एरा प्रत्यय लगाया गया है, ठीक है। यदि हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अंध धन एरा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये अंधेरा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके दे रखा है श्रवणी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? श्रवणी नाम के शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? ऑप्शन ए दे रखा है श्री, तो ये तो आपके प्रत्यय हो ही नहीं सकता है। बी दे रखा है अनीस, सी दे रखा है श्रव और डी दे रखा है य। तो दोस्तों श्रवणी में जो प्रत्यय लगाया गया है वो आपके अनी प्रत्यय लगाया गया है। कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? अनी प्रत्यय लगाया गया है। अब कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं आएंगे सर। उसको जब एग्जाम हो जाएगा ना, पटवारी का एग्जाम हो जाएगा, वीडियो के जो एग्जाम हो जाएगी ना, चतुर्थ श्रेणी का भी आपका हो जाएगा ना, मतलब जो जो एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देख लो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है, अलग से कोई नहीं आता। ये बिल्कुल एग्जाम के क्वेश्चन है। एग्जाम के क्वेश्चन को यदि कोई कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान सकता हूँ। उस व्यक्ति को आप फूल समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? बिल्कुल फूल समझ सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकते। जब बेसिकली क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं तो बेटा कैसे चलेगा फिर काम? जब ऐसे ही क्वेश्चन आए तो आप बोल ही नहीं सकते ना कि ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आ सकते। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आने वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, जो जैसा सोचता है उसको सोचने देते हैं। हम तो क्या करते हैं? हम तो पढ़ाई करते हैं, ठीक है। उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है। उन्नति शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, सॉरी उपसर्ग हो जाएगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है उ, बी दे रखा है उत, सी दे रखा है उत और डी दे रखा है उत। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही ऐसा नहीं कर देना है ओ प्रत्यय लगा देना है फटाक से, सॉरी मतलब ओ आपके उपसर्ग लगा देना है ना, इतना उतावला नहीं होना है। आपका जो उपसर्ग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? उत उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा होगा? उत उपसर्ग हो जाएगा। इसलिए एग्जाम में प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उतावला होकर ओ मत लगा देना, आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? उत हो जाएगा, ठीक है। तो आपके उन्नति में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन दे रखा है उत उपसर्ग के बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है तो उत उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनाया गया है वो आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है उज्जवल, बी दे रखा है उद्धार, सी दे रखा है आपके उभार और डी दे रखा है आपके उन्नति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? उद्धार भी हो जाएगा, उभार नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा दोस्तों? आपके उभार शब्द जो बना हुआ है वो आपके उत शब्द से नहीं बना हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है प्रेक्षण। क्या दे रखा है? प्रेक्षण शब्द किससे बना है वो आपको बताना है। जो प्रेक्षण शब्द बनाया गया है वो किससे बनाया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन यहाँ 2010 में एक्चुअली इसलिए दे रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको प्रधन एक्शन, बी दे रखा है प्रधन रिक्शन, सी दे रखा है प्रधन एक्शन और डी दे रखा है कि प्रधन एक्शन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके प्रधन एक्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रधन एक्शन ही क्या बनाता है? आपके प्रेक्षण शब्द बनाता। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है किस शब्द में आल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? ऑप्शन ए आपके दे रखा है ससुराल। यहाँ तो सबको जाना है, लड़कियों के मन में लड्डू फूट गया होगा कि हाँ सर हमें तो ससुराल जाना है, तो चले जाना है, लेकिन पढ़ाई कर लो, नौकरी वोकरी ले लो, ताकि अपने हस्बैंड पे क्या रहना हो, आपको डिपेंड नहीं रहना है। तो आपको क्या करनी पड़ेगी? पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। बी आपको दे रखा है तिरपाल, ठीक है। सी आपको दे रखा है ननिहाल, डी आपको दे रखा है ददीहाल। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों आपके तिरपाल में क्या हुआ है? आपके आल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ
ध्यान रखना तिरपाल में आल शब्द प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी आपके ससुराल में आल का दे रखा है, ननिहाल में आल दे रखी है, ददीहाल में भी आल दे रखी है। यहाँ पर तीनों में आल बनती है, मतलब आपके लौकी बनती है, बाकी आपके आल नहीं दे रखा है। ओके, अगला क्वेश्चन रहता है प्रत्यर्पण। ठीक है, प्रत्यर्पण शब्द जो बना है वो किससे बना है? ऑप्शन ए दे रखा है प्रतिधन अर्पण, बी दे रखा है प्रतिधन अर्पण, सी दे रखा है प्रतिधन अर्पण और डी दे रखा है प्रतिधन यर्पण। तो दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद बन जाएगा, ये शब्द बना है कौन सा उपसर्ग से बना है? प्रति तो आगे आएगा, प्रति क्या दे रखा है? उपसर्ग देना का है। उसके बाद बात करें तो अर्पण, तो ये क्या बन जाएगा? प्रत्यर्पण हमारा शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है मानसिक शब्द बना है। तो मैंने आपको पहले बताया था, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो चुका है। मैं जानबूझकर ये क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानस धन एक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपको बताना है कि किस शब्द जो है वो आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वो आपको बताना। दोस्तों बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है एक्चुअली क्या हुआ है, एक्चुअली ये रिपीटेडली हो गया। तो ये हमारा 47वां क्वेश्चन कहाँ आ चुका था? बीच में आ चुका था। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन ये 2 एग्जाम में सेम पूछे गए थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, ओके। अगला आपके दे रखा है कि किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आ उपसर्ग, उपसर्ग मतलब आगे लगने वाली है। ठीक है, आगे जो लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। पहला दे रखा है आराधना, दूसरा दे रखा है आकर्म, तीसरा दे रखा है आगमन और चौथा दे रखा है आचरण। दोस्तों आपके जो आराधना शब्द है, आराधना शब्द में पहली बात तो कोई भी उपसर्ग नहीं होता है। तो यदि कोई भी उपसर्ग नहीं होता है तो आ उपसर्ग तो हो ही नहीं सकता है। बाकी आकार में आपके आ उपसर्ग है, आगमन में आ उपसर्ग है, आचरण में आपके आ उपसर्ग है, बाकी जो दे रखे हैं आराधना उसमें आपके आ उपसर्ग नहीं। यही हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, 49वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कौन सा शब्द अनु उपसर्ग के से मेल नहीं बना है, मतलब अनु उपसर्ग से आपके नहीं बना है, वो शब्द को बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है अनुगामी, बी दे रखा है अनूठा, सी आपके दे रखा है अनुपात और डी आपके दे रखा है अनुकरण। अनुगामी होता है, अनुपात होता है, अनुकरण होता है, लेकिन अनूठा जो दे शब्द दे रखा है इसमें आपके अनु उपसर्ग नहीं है। ये केवल एक ही शब्द है, इसका आपके उपसर्ग नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो अनूठा हो जाएगा। ओके, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, अप्रत्याशित शब्द है, इसमें मूल शब्द कौन सा है? मूल शब्द का मतलब होता है एक तो होता है उपसर्ग और एक पीछे क्या होता है? प्रत्यय होते हैं। बीच में जो शब्द होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? मूल शब्द कहा जाता है। तो ये मूल शब्द कौन सा है अप्रत्याशित में आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है प्रत्याशित, बी दे रखा है आशा, सी दे रखा है आशित और डी दे रखा है प्रत्याशित। तो दोस्तों अप्रत्याशित शब्द में जो मूल शब्द है वो कौन सा है? वो है आपके आशा। जी बिल्कुल, वही आशा जिसे हमें हमेशा उम्मीद रहती है, वही आशा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे क्या थे? ये हमारे टोटल कितने प्रश्न थे? टोटल 50 दमदार प्रश्न थे। अब दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 50 प्रश्न अभी आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। 50 प्रश्न मुझे लगता है कि और आपके लिए आने चाहिए ताकि आपके एग्जाम की तैयारी क्या हो सके? दमदार हो सके। अब दोस्तों 50 प्रश्न और आएंगे, ये आपको पता कैसे चलेगा? ये पता कैसे चलेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जब भी क्लास आएगी आपको मिल जाएगा। और चाहे तो आप कभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका मन चाहे देख सकते हैं, चाहे तो एग्जाम के बाद भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एग्जाम के बाद देखेंगे तो आपका फायदा नहीं होगा, लेकिन एग्जाम से पहले देखेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। 100% मैं कह रहा हूँ। इन क्लासेस जो मैंने ली है अभी तक, जो भी आपके हिंदी वाली और जो मैंने ऑलरेडी पॉलिटी की क्लास भी ले ली है, उसके पहले दोस्तों मैंने आपके इंडियन हिस्ट्री की क्लास भी ले ली है 200 दमदार प्रश्नों की और आपके पॉलिटी की 100 दमदार प्रश्नों की। दोस्तों अब मैं सोच रहा हूँ कि एक जो क्लास आएगी वो हमारी पॉलिटी की आएगी, लेकिन किस प्रकार की पॉलिटी की आएगी? वो आएगी हमारे राजस्थान की पॉलिटी की आएगी। राजस्थान की पॉलिटी की मैं सोच रहा हूँ कि 100 दमदार प्रश्न आपको करवाए जाए ताकि राजस्थान की पॉलिटी की आपकी समस्या क्या हो चुकी है? खत्म हो सके। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों यदि ये क्लास आपको पसंद आई तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और दोस्तों आपको क्या करना है? अच्छे से कमेंट करना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।